हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आप CSIR नेट IIT JEM और गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको मल्टीपल सारे क्वेश्चंस करने में दिक्कत आ रही है, जैसे ये क्वेश्चन है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि यार इनमें से कौन सा कन्वर्जेंट होगा, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पे हमारे पास ये और ये दोनों कन्वर्जेंट होगा और A और D कन्वर्जेंट नहीं होगा। आपके मन में सवाल उठेगा, सर आपने बहुत फटाफट बता दिया, हम कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ज्वाइन करिए मेरे कोर्सेज को ऑन अनअकैडमी फॉर IIT JEM एंड CSI नेट और बनाइए अपनी प्रिपरेशन को आसान इन कमाल के फीचर्स के साथ, जैसे रेज हैंड, टेस्ट सीरीज एंड आस्क योर डाउट। यूज माय रेफरल कोड GP सर फॉर 10% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज। के तो सुनिए, यहाँ पे 2 से 3 जो टेस्ट है बड़े इंपॉर्टेंट है, जिन पे बेस्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। खास करके एक दो आता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अगर हमारे पास दो यहाँ पे सीरीज दे रखी है और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/Vn की वैल्यू फाइनाइट आ रही है, तो इन दोनों का बिहेवियर एक जैसा होता है। अगर Vn डाइवर्जेंट है तो UN भी डाइवर्जेंट होगा और Vn कन्वर्जेंट है तो UN भी यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इसका एक एग्जांपल लेना चाहता हूं मैं आपके सामने कि अगर हमारे पास कोई भी सीरीज दे रखी 1/n+1 का होल स्क्वायर दे रखा है और आपसे ये पूछा जाए कि यार ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, तो हम क्या करेंगे, ये UN हमारे पास दे रखा है 1/n+1 का होल स्क्वायर, तो आपको ऐसा Vn लेना है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट को ये होती है कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि Vn ये लेना है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कांस्टेंट को हटा देना है। इसमें से जो कांस्टेंट है उसको हटा दो, 1 को हटाया तो बचा कितना, 1/n²। ये हमारे पास Vn हो जाएगा। ये तरीका होता है Vn को चूज करने का, राइट। अब हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हम यहां पे निकालेंगे UN/Vn। तो आप देखेंगे, सुन यहां पे n² का होल स्क्वायर और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो सुन यहां पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, मतलब फाइनाइट आएगी, मतलब इन दोनों का व्यवहार एक जैसा होगा। और P सीरीज टेस्ट से यार ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट होगा, मतलब ये भी हमारे पास कन्वर्जेंट होगा। अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो MS की सीरीज का नहीं देखा है, जहां पर मैंने P सीरीज टेस्ट के बारे में थोड़ा आइडिया दिया है प्लस नेसेसरी कंडीशन के बारे में आइडिया दिया, आई टिप पे जाके आप देख सकते हैं ताकि आपको इसको समझने में दिक्कत ना आए। सुन बात करेंगे रेशियो टेस्ट के बारे में। अगर हमारे पास कोई भी सीरीज दे रखी है जो कि पॉजिटिव टर्म की है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1/an की वैल्यू फाइनाइट आ रही है, अगर वो 1 से छोटी है तो उस वाले केस में हमारे पास कन्वर्जेंट होगा। अगर 1 से बड़ी है तो डाइवर्जेंट होगा और बराबर 1 आ जाएगी, तो हम यहां पे कह नहीं सकते कि वो कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा। सुन, अगर हम यहां पे एग्जांपल लें, जैसे आपसे पूछा जाए कि 1/2n, क्या ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो सुन यहां पे हम ये वाला टेस्ट लगाएंगे तो हम जानते हैं ये an है। सुन an हमारे पास 1/2n आ रहा है। अब हम चेक करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1/an लेंगे तो ये आएगा हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आएगा 1/2n+1 और ये n रखेंगे तो ये 2n ऊपर चला जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो सुन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 2n से 2n कैंसिल होगा तो नीचे 1/2 दैट इज 1/2 और 1 से छोटा आ रहा, मतलब ये सीरीज हमारे पास क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंट आ जाएगी बाय द रेशियो टेस्ट, राइट। सो बात करेंगे सुन कोची nth रूट टेस्ट के बारे में कि अगर हमारे पास कोई भी सीरीज दे रखी है जो कि पॉजिटिव टर्म की है एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an⁴1/n की वैल्यू अगर फाइनाइट आ रही है और अगर ये 1 से छोटी है तो उस वाले केस में कन्वर्जेंट होगा, 1 से बड़ी है तो डाइवर्जेंट होगा और बराबर 1 होने पर हमारे पास यहां पे क्या हो जाता है, टेस्ट फेल हो जाता है। आपको बताना चाह रहा हूं पिछला टेस्ट और इस टेस्ट में यहां पे ये कंडीशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं आ रहा, बिल्कुल डिक्टो है। तो उन दोनों टेस्ट में रिलेशन भी है, मतलब ये वाला जो टेस्ट है और इससे पहले मैंने जो टेस्ट बताया, इन दोनों में रिलेशन। इस पे मैं एक क्लास लेने वाला हूं आगे कि कैसे अगर हमारे पास इन दोनों के टेस्ट पे रिलेशन होता है और उस पे बेस हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सुन, बात करें इस टाइप के टेस्ट कब अप्लाई किए जाते हैं, तो नॉर्मली जब हमारे पास कोई पावर, जैसे मैंने आपके सामने भी एग्जांपल लिया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो टेस्ट लगाया था 1/2n, अगर आप यहां पे कोची रूट टेस्ट लगाना चाहे तो बिल्कुल लगा सकते हैं क्योंकि पावर n आ रहा है, तो यहां पे भी ये कांसेप्ट लग जाएगा। तो हम जानते हैं an हमारे पास 1/2n आ रहा है। अब हम बात करें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an⁴1/n की, तो सुनिए आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2n⁴1/n, तो आप देख रहे हो सुनिए 1/2 आ रहा है जो कि 1 से छोटा आ रहा है, मतलब इससे से भी ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट आ जाएगी। तो सुन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां पे आप 1 से ज्यादा टेस्ट लगा सकते हैं, पर आपको वो लगाना है जिसमें आपकी कैलकुलेशन कम से कम हो रही हो। आगे बढ़ते हैं, इसमें अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि इसका आंसर ये आएगा, अब समझते कि कैसे आएगा। सुन हमें ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कन्वर्जेंट है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बात करूंगा। तो मैंने आपको बोला था कि ऐसे केसेस में हम कांस्टेंट को हटा देते हैं और ये हमारे पास UN है ना, तो हम क्या करेंगे, सुन UN हमारे पास आ रहा है 1/√n+1 प्लस √n आ रहा, हम कांस्टेंट को हटाएंगे तो Vn को हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 1/√, ना बोलोगे सर 1 हटाएंगे तो 1/2√n आ जाएगा, ऐसा नहीं है, कांस्टेंट को भी जरूरत नहीं, हम ये ले लेंगे, राइट। अब हम देखेंगे सुन यहाँ पे लिमिट क्या गया, सुन n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/Vn, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो आप देखेंगे सुन यहाँ पे आएगा हमारे पास लिमिट
n टेंस टू इन्फिनेटिव हमारे पास un आएगा लाइक रूट एन अपॉन रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन आएगा। सुन जब आप n कॉमन निकालेंगे, यहाँ से रूट एन कॉमन निकालेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इन दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा। बाय पी सीरीज टेस्ट ये हमारे पास डाइवर्जेंट होती थी यार, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो सुन ये सीरीज हमारे पास डाइवर्जेंट होगी। सुन इसके बारे में डिस्कस करें हम लोग यहाँ पे, तो हम देखेंगे सुन यहाँ पे हमारे पास ये पावर n स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे हम कोची रूट टेस्ट लगा सकते हैं। तो यार ये पूरा का पूरा हमारे पास an है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव an पावर 1/n लिखेंगे, तो ये आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव, इसमें ये आएगा लाइक 1/1 प्लस 1/n स्क्वायर पावर 1/n चेक करेंगे तो सुनिए आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव, इसमें आएगा 1/1 प्लस n पावर n। तो यार ये हमारे पास 1/e आ जाएगा, जो कि 1 से छोटा होता है। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसी टाइप से इसके बारे में बात करें तो सुनिए मैंने बोला कांस्टेंट को हटा दीजिए, तो ये हमारे पास un है, तो सुन un की वैल्यू हमारे पास आ रही 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो सुन हम यहाँ पे vn मान लेंगे, कांस्टेंट को हटा दीजिए तो 1/n स्क्वायर टाइप का आएगा। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो सुन un/vn लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे फाइनाइट आएगा, तो इन दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा। सुन ये कन्वर्जेंट बाय पी सीरीज टेस्ट, मतलब पावर 2 आ रही, मतलब 1 से बड़ा है, तो उस वाले केस में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। सुन ये नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे सीरीज के कन्वर्जेंस की तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे उसका जो an है वो क्या जाना चाहिए, 0 पे जाना चाहिए। पर सुन n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये 1 पे जा रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये तो वैसे भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो सुन ये डाइवर्जेंट होगा और ये भी हमारे पास क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो बी एंड सी ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज आर कन्वर्जेंट, हम सबसे पहले इसके बारे में बात करें तो सुन यहाँ पे हम कोची रूट टेस्ट बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, क्योंकि पावर n आ रहा है। तो सुन n यहाँ पे हम रेशियो टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उस वाले से भी हमारा आंसर आ जाएगा। ये दे रखा है, इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, हम l की वैल्यू निकालेंगे और an पावर 1/n लेंगे, तो सुनिए आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, इसमें आएगा हमारे पास n स्क्वायर पावर 2/n पावर 1/n आएगा। तो सुनिए आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n पावर 2/n अपॉन 2 आ जाएगा, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारे पास 1/2 आएगा, जो कि 1 से छोटा है, मतलब ये क्या आ जाएगा, हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर ये कन्वर्जेंट है तो उसका जो उल्टा होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि जैसे आप उल्टा करोगे तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, जो कि 1 से बड़ा है, मतलब ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। इसके बारे में बात करिए तो मैंने एग्जांपल में बताया भी था आपको कि ये हमारे पास क्या आएगा, कन्वर्जेंट आएगा बाय द कोची रूट टेस्ट। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, ये हमारे पास an है, जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/2n पावर 1/n लेंगे, तो सुन ये हमारे पास 1/2 आएगा, जो कि 1 से छोटा है, मतलब ये कन्वर्जेंट है। सुन 1/n स्क्वायर बाय पी सीरीज टेस्ट भी हमारे पास क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो सुन ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट आएगा। आगे बढ़ते हैं, सुन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइवर्जेंट। इसमें अब सामने देख के पता पड़ रहा है ना, ये हमारे पास un है, तो vn हमारे पास क्या लेंगे, सुन कांस्टेंट कोटा, तो 1/√n दोनों का यहाँ पे जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn निकालेंगे तो फाइनाइट आएगा, और सुन ये पावर आधी हमारे पास, मतलब 1 से छोटी है, तो बाय पी सीरीज टेस्ट हमारे पास ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो यार ये डाइवर्जेंट होगा। सुन ये हमारे पास 1/2n स्क्वायर आता है, इसको हम कोची रूट टेस्ट से बहुत इजीली कर सकते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, हम यहाँ पे l की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आएगा 1/2n स्क्वायर पावर 1/n आएगा, तो ये आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 1/2 पावर n आएगा, और जैसे ही n टेंस टू इन्फिनिट रखेंगे तो ये 0 आएगा, जो कि 1 से छोटा है, क्योंकि यहाँ पे नीचे इन्फिनिट आ जाएगा, 1/∞ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/2 पावर n है, और n टेंस टू इन्फिनिट पे जब भी हमारे पास r की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो वो 0 पे जाता है, तो ये 1 से छोटा हो जाएगा हमारे पास, और 1 से छोटा है मतलब ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। पर हमें डाइवर्जेंट पूछा जा रहा था, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1, इसमें नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब आप n टेंस टू इन्फिनिट लेंगे तो ये इन्फिनिट पे जाएगा, जबकि 0 होना चाहिए, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। एंड सुन नन ऑफ दिस, तो वैसे भी खत्म है, तो सुन ए एन सी हमारे पास यहाँ पे क्या आएंगे, डाइवर्जेंट होंगे। सुन यार ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, और आपको इसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी और भी एमएसक्यू सीरीज आप देखना चाह रहे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। अगर आप CSIR नेट गेट और IIDJM की तैयारी कर रहे हो, आपको अपनी शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छी करनी है, तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट आप यहाँ जाके देख सकते हैं, और शॉर्ट ट्रिक वाला चैनल यहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग में, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।